हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएफसी में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको भाग देना सिखाऊंगा, यानी एल्जेब्रिक भाग कैसे देते हैं मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं। और साथ में क्लास 10th का मैथ जो है प्रश्नवाली 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहां पर सवाल क्या लिखा है, सवाल पर लेते हैं। पहला नंबर का सवाल, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को, मतलब ये जो दिया गया है इसको gx से भाग देने पर, यानी gx ये जो दिया गया है इससे भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करनी है भाग देने के बाद। ओके, तो देखो मेरे पास ये जो संख्या दिया गया है ये gx दिया गया है, इसको हम भाजक कहेंगे, भाजक को भाजक की तरफ लिख लेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2 है, मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं इसको हम भाजक कहेंगे, जो बीच में लिखा आएगा उसको क्या कहेंगे, भाजक। तो भाजक को हम अंदर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएंगे x का पावर क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 5x माइनस में 3, मैंने लिख दिया। ओके, बात समझ में आ रहा है। चलो देखो यहां हमको करना है क्या कि ये संख्या दिया गया है और ये संख्या सब लाना है, और जो चीज नया संख्या हमारे पास आएगा उस संख्या को यहां पर रखेंगे और ये संख्या को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखेंगे। बस इतना समझ में आया। चलो हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किस हिसाब से करिएगा। ओके, तो देखो x का पावर हमें क्यूब लाना है। क्या लाना है, x का पावर क्यूब लाना है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर मेरे पास है, क्या चीज से हम गुना करेंगे कि x का पावर क्यूब आ जाएगा। तो देखो यहां पर ध्यान दीजिए, x अगर लिखते हैं तो x और x का पावर स्क्वायर ये दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा हमको x का पावर क्यूब, तो मैंने x का पावर क्यूब लिखा। क्लियर है। अब देखो यहां पर x को इससे भी मल्टीप्लाई करनी है, अब इसके लिए अलग से नहीं लाइएगा, बस पहला वाला टर्म मिल गया, पहले वाले टर्म से इसको क्या करना है, हमें गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं, माइनस और यहां पर प्लस गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 को x से गुना करेगा तो क्या आएगा यहां पर 2x, मैंने 2x लिखा। और याद रहे प्लस रहे तो माइनस कर दीजिएगा और माइनस रहे तो प्लस कर दीजिएगा। क्लियर। अब एक बात और देखिए, ये चीज जो है मैं यहां पर भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने क्यों नहीं लिखा, ये कारण है क्योंकि यहां पर x स्क्वायर है और मैंने जो मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर नहीं आया, उसका पावर 1 आया। तो जो वाला टर्म में पावर 1 है उसी के सामने लिखा ताकि जोड़ने घटाने में आसानी हो, इसीलिए मैंने लिखा। ओके, चलो देखो यहां पर देखो एक रंग का संख्या प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा x का पावर क्यू, मैंने काट दिया और ये बच गया मेरे पास, इसको मैं लिख दूं 3x स्क्वायर, है ना। और ये दोनों जुट रहा है क्योंकि ये प्लस में हो गया और ये भी प्लस में हो गया। जो पहले था वो संख्या वो साइन नहीं लेनी है आपको, अभी जो नया साइन बना है वो वाला लेना आपको। क्लियर है जी। तो हमारे पास हो जाएगा 5 दू कितना होगा 7, तो हम लिखेंगे प्लस में 7x। क्लियर है। और देखो यहां पर जो साइन है वही साइन हम यहां पर लगाएंगे और पहले वाले टर्म का कंडीशन हम पूरा करेंगे। मेरे पास चाहिए 3x स्क्वायर, मेरे पास x स्क्वायर अवेलेबल है लेकिन 3 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो 3 हम लाके कहां रखेंगे, डायरेक्ट यहां रखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x आएंगे। क्या आएंगे, 3x। तो हम लिख दे यहां पर माइनस में 3x स्क्वायर। क्लियर। अब देखो माइनस और यहां माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस होंगे ना। एक काम करते हैं, ये वाली संख्या को भी मैं यहां पर उतार लेता हूं, ठीक है, और प्लस देखो माइनस माइनस प्लस 3 दूना क्या आ जाएगा 6 आएंगे। ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार लिखेंगे, मैंने बताया कि इसका साइन बदली करना होता है, अगर माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। तो यहां पर क्या है, माइनस है हमें प्लस लानी है और यहां पर प्लस है तो यहां पर हमें माइनस लानी है। बात समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, देखो एक रंग का संख्या है प्लस माइनस, इसको हम कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो मैंने काट दिया। क्लियर। और मेरे पास बच गया यहां पर 7x और ये मेरे पास बच गया माइनस में 9, मतलब जुट जाएगा, माइनस माइनस जुट जाएगा। ठीक है, प्लस मत कर देना क्योंकि ये पहले साइन था लेकिन अब साइन नया वाला साइन क्या बना है, माइनस बना है। तो माइनस माइनस होता है क्या, जुटता है, तो मैंने जोड़ दिया तो कितना आया 9। क्लियर।
अब देखो यहां पर इसका पावर ज्यादा है और इसका पावर कम है। जब पावर कम हो जाए तो छोड़ देना वहां से आपका सवाल खत्म। ठीक है, ये जो संख्या देख रहे हैं इसको हम कहेंगे भागफल, क्या कहेंगे, और ये जो संख्या देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, शेषफल। उधर वाला भागफल, नीचे वाला शेषफल। ये आपके क्या है, भाज, और ये आपके क्या है, भाजक। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भागफल। भागफल कितना आया, ये हमारे पास आया x माइनस में 3, और शेषफल कितना आया, शेषफल हमारे पास आया 7x माइनस 9। क्लियर है, बात समझ में आया। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर अगला सवाल बताऊंगा। चलिए देखिए यहां पर मैंने दूसरा नंबर का सवाल नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, मतलब gx से भाग देना है px को। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो gx दिया गया है ना, ये gx आपके उल्टा क्रम में है, आपको घटते क्रम में लिख लेना है। सबसे पहले घटते क्रम में लिखना जरूरी है। अगर घटते क्रम में नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं जी। तो इसको घटते क्रम में लिख लीजिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये वाला है ना, उसके बाद आपको प्लस में 1, ये आपके घटते क्रम में हुआ। ठीक है, चलो उस संख्या से हमको क्या करना, भाग देना है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में क्या है, 1। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलो ये तो घटते क्रम में है, चलो इसको उसी प्रकार लिख दो, x का पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। ओके, मैंने लिख दिया। ठीक है, और देखो पहला टर्म सिर्फ मिलाना है। देखो मेरे पास 4 है, x का पावर 4 है और x का पावर क्या है, 2 है। हमें 2 अवेलेबल है लेकिन 4 लाना है। कितने की जरूरत है, x स्क्वायर की जरूरत है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि पहला टर्म लाना है कैसे, तो एक और तरीका मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला टर्म है इसको हम ले लो एक्स का पावर 4, और ये जो टर्म लिखा है ये भी ले लो एक्स का पावर स्क्वायर। इससे इसको भाग दोगे है ना, तो ये ए स्क्वायर से ये आप कट जाएंगे, तो बाद ये भी हट जाएगा। ठीक है, मतलब 2 गो एक्स में से 2 गो एक्स कटेगा तो कितना एक्स बचेगा, एक्स का पावर स्क्वायर बचेगा। हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है जी। तो हम यही एक्स स्क्वायर यहां पर लिखेंगे, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर इन दोनों को हम मिला लेते हैं। जब मिलाएंगे तो क्या आएगा, एक्स का पावर 4 माइनस, और ये प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस लिखेंगे। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो x का पावर क्यूब, कैसे, x और यहां पर x स्क्वायर। ठीक है, अब कहोगे सर x स्क्वायर के सामने लिख दिए इसको, तो देखो x का पावर ऊपर में है ही नहीं, तो आपको यही लिख करके काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलो ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी साइन को पहले कीजिए, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा एक्स स्क्वायर का ही एक्स स्क्वायर। क्लियर, बात समझे। अब ध्यान दीजिएगा कि प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, प्लस है माइनस होगा। क्लियर है। अब देखो ये एक रंग का संख्या ये कट हो रहा है, कट कर दीजिए। प्लस माइनस एक रंग का संख्या घटाओगे तो 0 आएगा, उससे बेहतरीन एक काट के हटा दो। क्लियर। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है और एक्स का पावर क्यूब है, नहीं तो क्या करोगे, यहां तो जुटेगा ही नहीं, घटेगा ही नहीं। क्लियर। तो देखो सबसे बड़ा पावर किसका है, इसका या इसका, इसका है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले यहां पर। ठीक है, एक्स का पावर क्यूब साइन के साथ मैंने लिख दिया। बात समझ में आया। अब साइन के साथ न भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि साइन रहे न रहे संख्या के आगे उसके आगे प्लस रहता ही है। ठीक है, ओके। अब देखो एक्स स्क्वायर यहां पर, एक्स स्क्वायर यहां पर है, दोनों माइनस में जुट जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, देखो माइनस 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 में है ना, तो जुट जाएगा। 3 गो एक्स स्क्वायर, 1 गो एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर, 4 गो एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या लिखा, 4x, मैंने 4x लिखा। ओके, आप चाहो तो उसको भी लिख लो, जरूरत पड़ेगा तो मैं लिख लूंगा और नहीं पड़ेगा तो नहीं लिखूंगा। ओके, देखते हैं।
मेरे पास एक्स स्क्वायर अवेलेबल है और मुझे लाना है एक्स का पावर क्यूब। एगो एक्स अगर लिख दे प्लस डाल के, यहां जो साइन है ना, यहां जो साइन है वही साइन रख के अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इसको अब इसको मिलाएंगे यानी गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का पावर क्यू, यानी प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, ये गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा, जब गुना करेंगे इसको तो क्या आएगा, मेरे पास एगो एक्स आ जाएंगे, ठीक है। साइन बदली हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट रहा है, ये दोनों जुट जाएगा, सॉरी घट जाएगा, तो माइनस में 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मैंने लिखा, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है, प्लस माइनस घट रहा है, ऊपर वाला बड़ा है तो बड़ा का निशान प्लस है, प्लस लगा दीजिए और घटा दीजिए, 4 में से एगो एक्स घटा, कितना एक्स, 3x बचा। बात समझे। अब देखो यहां पर हमें माइनस यहां पर आ गया तो माइनस लाएंगे, और एक्स स्क्वायर मेरे पास है ना, यहां पर एक्स स्क्वायर मेरे पास है, मेरे पास भी एक्स स्क्वायर यहां भी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर हम 3 लिख दें यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं ना, 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में लिख देते हैं, और ये आपके 3x तो 3x लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां प्लस है, एक चीज एक काम और करो, इसे भी उतार लो, यहां पर मैंने उतार दिया, मैंने कहा था जरूरत पड़ेगा तो उतारेंगे, अब जरूरत पड़ गया तो मैंने उतार दिया, ठीक है। बात समझ रहे हैं। हाँ अब देखो माइनस और यहां पर क्या है, प्लस, तो माइनस अब प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस लगाइए और यहां पर हो जाएंगे 3, 3 का ही 3, ठीक है। बात समझ में आ रहा है इतना। अब साइन बदली होगा, यहां पर प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और यहां पर बच गया सिर्फ 8, तो भागफल आपका क्या हो गया, मैं आपको दिखा दूं, भागफल आपके ये वाले हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स प्लस में 3, और शेषफल क्या हो जाएंगे, शेषफल आपको ये वाला हो जाएगा 8, 8। क्लियर, ये आपके आंसर हुए। बात समझ में आ रहा है कैसे मैंने सॉल्व किया, देखें। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये gx से px को क्या करना है, भाग देना है, लेकिन यहां पर थोड़ा अल्टर टाइप से लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले सीधा कर लो। मैंने क्या बताया था कि आपका घटते क्रम में होना चाहिए, यानी सबसे पहले बड़ा पावर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, तभी आप भाग दे पाओगे। क्लियर है। तो चलो लिखते हैं सबसे पहले उसी प्रकार से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पहले, याद रहे साइन से पहले, साइन भी लगाना जरूरी है, माइनस है तो माइनस पहले लगेगा, ठीक है। और ये प्लस में 2 है तो हम प्लस में 2 लिख लेंगे, यानी इस संख्या से क्या करना है हमको, इसको भाग देना है। बात समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं भाग दे करके। हमको दिया गया है माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और ये क्या लिखा है, एक्स का पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6। बात समझ में आ रहा है। चलो देखो यहां, अब देखो हमें प्लस में x का पावर 4 लाना है, ठीक है। मेरे पास अवेलेबल है माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहां माइनस लिख दूं तो माइनस माइनस क्या आएंगे, प्लस, प्लस आ गया। अब x का पावर 4 लाना है, एक्स स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल है, सिर्फ एक्स स्क्वायर लगा देंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा x का पावर 4। समझ रहे हो। अगर समझ रहे हो तो लाइक का बटन है उसको क्लिक जरूर कर देना, ठीक है। नहीं समझ रहे हो तो कमेंट कर देना। अब देखो यहां पर प्लस है और ये माइनस है, जब इसको गुना करेंगे तो आएगा माइनस। अब गुना कीजिए यहां पर तो ये आएंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। अब साइन यहां पर चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो आपके प्लस हो जाएंगे, ये और ये हमारा कट गया। एक रंग का संख्या प्लस में, एक रंग का संख्या माइनस में अगर हो तो काट दो, काट दिया मैंने। अब देखो 5 में से 2 घटेगा, बड़ा का शरीर माइनस से माइनस लगाइए, घटा दीजिए 3x, सॉरी घटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये तो x है और ये x स्क्वायर है, तो कैसे घटेगा,
ये घटने वाला नहीं है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जिसका बड़ा पावर है उसको पहले लिख लेंगे और जिसका छोटा पावर है उसको बाद में लिखेंगे। ओके, तो हम यहां पर लिखते हैं 2x², क्योंकि इसका बड़ा पावर है, इसका छोटा पावर है, माइनस में क्या 5x मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहां पर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाइए। मेरे पास अवेलेबल x है ही, सॉरी ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, ये माइनस है मेरे पास और यहां प्लस लाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, ओके, और देखो हमें 2x² लाना है, नहीं मेरे पास x² अवेलेबल है, सिर्फ 2 लिख दो। अब जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2x², 2 को इससे गुना करेंगे तो 2x² आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस भी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो प्लस और यहां माइनस क्या है, प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस लिख दीजिए और यहां पर 2 2 4 लिखिए, और मैं आपको बताऊं कि 6 भी उतार लीजिए यहां पर प्लस डाल के। ओके, मैंने 6 भी उतार दिया। ठीक है, क्लियर। अब साइन बदली करो तो ये साइन बदली होगा, ये प्लस हो जाएंगे, ये कट जाएगा, बचेगा यहां माइनस में 5x, ये जुट जाएगा तो प्लस में क्या होगा 10 बचेगा। ठीक है, ये आपके भागफल हो जाएंगे और ये आपके शेषफल हो जाएंगे। क्लियर है जी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भागफल और यहां लिखेंगे शेषफल। ठीक है, और चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, भागफल बराबर क्या आया मेरा, ये संख्या आया, माइनस में x² माइनस में 2। क्लियर। और शेषफल की बात करेंगे तो शेषफल शॉर्ट में मैंने लिख दिया, क्या लिखा, माइनस में 5x प्लस 10 लिख दो, यहां पर लिख देता हूं माइनस में 5x प्लस में 10। क्लियर है, ये आपके आंसर हुए। ठीक है, अगर बातें थोड़ा सा भी समझ में आ गया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट होगा कि 2023 में जो एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, उसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प हमारा चैनल से होने वाला है आपको। ठीक है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका 2023 का जो एग्जाम है बहुत अच्छे से गुजरे। ओके।